मैं विजय भास्कर एक बार फिर आप सबके साथ आज हम बात करेंगे कि जो आज के रिज़ल्ट आए हैं एमसीडी के दिल्ली में, वो केजरीवाल जी के फेवर में आए हैं। और बीजेपी ने जबकि इतने इल्ज़ाम लगाए थे कि जी सिसोदिया जी ने शराब के बहुत सारे ठेकों में धांधली की है, इसके अलावा जो जैन साहब हैं वो भी जेल में हैं, और भी बहुत सारे मंत्री, इसके अलावा और भी बहुत सारे घोटालों का जिक्र किया था। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है या उसका इम्पैक्ट जो है जनता ने इग्नोर किया है? एक्चुअली जनता चाह क्या रही है? क्या जनता सिर्फ फ्री वाली राजनीति को ही स्वीकार कर रही है, या जनता जो हमें दिख रहा है उससे भी बहुत आगे की जनता सोच रही है? अब ये तो मानना तय है कि दिल्ली में जो पार्टियां हैं वो सिर्फ दो ही रह गई हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी। अब जो बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी है, अगर ये दोनों हैं तो जो कांग्रेस है या इसके अलावा यहाँ पे बसपा थी थोड़ी बहुत, उसका वोट शेयर कहाँ गया है? क्या दिल्ली की जनता ने ये मान लिया है कि कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो गई है, या वो ये आम आदमी पार्टी पे पूरी की पूरी अपनी निर्भरता सौंप सकती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल जी के जो बहाने हैं कि मेरे पास एमसीडी नहीं है या मेरे पास जो है मुझे काम करने के लिए जो है चीज़ें नहीं दी जा रही, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हद तक ये कम से कम भी तीन ऐसे कारण हैं जिसके कारण बीजेपी को आम आदमी पार्टी दिल्ली में मात दे पाई है। पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना भी कांग्रेस का वोट शेयर है वो सारा का सारा ट्रांसफर जो है उसमें मैक्सिमम जो ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है आम आदमी पार्टी को, और लगभग 3% जो वोट शेयर है वो बीजेपी का भी बड़ा है, और लगभग 13-1% या उससे कुछ ज्यादा कम जो है वो आम आदमी पार्टी का बड़ा है। लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बहुत घटा है। ये जो राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा पे जो जा निकले हुए हैं, ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जब तक घूम के आएंगे ये 3-4 राज्यों में और जीरो हो जाएंगे। राहुल जी जो है वो भारत जोड़ो जोड़ो तो करें, वो अपनी पार्टी को तोड़ के जो है जब तक वापस आएंगे तब तक काफी राज्यों में उनकी पार्टी टूट चुकी होगी, और गिन चुन के वैसे उनके दो दो तीन तो राज्य हैं जिसमें वो जो है अपने बलबूते पे सरकार बना रहे हैं, अदरवाइज बाकी तो मिली जुली सरकार है। बॉम्बे में वैसे उनकी सरकार का बेड़ा गर्क हो गया है। अब आए हम वापस आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ी चीज है कि अब आम आदमी पार्टी को बहाने ना बना के, किसी पे एलिगेशन ना करके उनको अब काम दिखाना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी अगर काम दिखाएगी और कुछ अपनी नीतियों को बदलेगी तो बहुत अलग अलग राज्यों में भी बहुत राइज करेगी। लेकिन अगर इन्होंने फिर बहानेबाजी बनाई और जो है इन्होंने ये कहा कि जी हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, जैसे आज इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने भाषण में फिर कह दिया है कि जी हम तो जो है प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भी बता रहा है कि आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल जी कुछ ना कुछ बहाना लगा के फिर प्रधानमंत्री जी के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ डालेंगे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट होगा उन पे, अगर अब वो दिल्ली में
कुछ भी बहानेबाजी बनाएंगे, क्योंकि अब वो दिल्ली के जो है जितने भी एमएलए हैं, सरकार उनकी है, जितना भी आपका एमसीडी है, सरकार उनकी है। अब बीजेपी के लिए, बीजेपी को भी ये सबक मिलना चाहिए था। बीजेपी को किसी ने नहीं हराया, बीजेपी को हराया है उनके अपने चेयरमैन ने, बीजेपी को हराया है उनकी गलत नीतियों ने। लोगों ने बीजेपी को नहीं हराया, 3% वोट शेयर ज्यादा है बीजेपी में, एमसीडी में। इसमें नो डाउट कि इतना घोटाला है, इतना घोटाला है कि पर फ्लोर 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए के बिटवीन जो है ये सारे के सारे आपस में मिल बांट करते हैं, करते थे। आज अब उनकी सरकार बदल गई है, जिससे जो है जितना भी एलीट वर्ग या जितना भी दूसरा वर्ग है, वो जो भी अपना घर बनाता है, जब वो इस स्थिति से निकलता है तो वो अपने आप को क्रिटिसाइज करता है। वो चाहता है कि भाई ऐसी एमसीडी, मोदी जी इतने अपने आप को बढ़िया बताते हैं, जो कि बढ़िया हैं भी, लेकिन जो नीचे स्तर पे हमें जो है एक जिंदगी में घर बनाना है, वो क्योंकि वो जो है साथ के साथ वो जो बलडोजर है साथ के साथ वो ले आते हैं जी अपना तोड़ने के लिए। तो लोग जो है अपनी जमा पूंजी को बचाए रखने के लिए वो पर फ्लोर वो देते थे, ये सच है। और यही जो है ये शायद ये भनक जो है बीजेपी वाले जो एलीट जो उनका एक ग्रुप है उन तक नहीं पहुंच पाई पिछले। और दूसरी बात है, 15 साल से लगातार जो है वो ये समझ बैठे थे कि हम यहां से कभी भी हटेंगे नहीं। तो बीजेपी के लिए ये एक झटका बहुत जरूरी था, जनता ने सही किया है। और एक ये जो केजरीवाल जी को एमसीडी का जो ताज मिला है, केजरीवाल जी ये एमसीडी का ताज जो है ये आपको कांटों वाला ताज मिला है। आप इस बहकावे में मत रहिएगा। ये जो कांटों वाला ताज है, अगर इसको आप सही ढंग से फुलफिल नहीं कर पाए, लोगों को डिलीवर अगर आप नहीं कर पाए, तो ये जो कांटों वाला ताज है ये आपको सीएम की कुर्सी भी ले जाएगा। क्योंकि लोग, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोग किसी भी एक चीज के ऊपर हमेशा नहीं रहते। वो आपकी बिजली पानी के कारण, और क्योंकि अभी तक दिल्ली में कुछ भी जो है आपने ना कोई बहुत ज़्यादा जो है आपने दिल्ली को डेवलप किया है, कुछ भी नहीं किया। दिल्ली जो है बेसिकली पिछले 8-10 साल से तो आपने जो है पीछे धकेली है, दिल्ली ने प्रोग्रेस नहीं की, ये दिल्ली वासी जानते हैं। अब देखिए जो बिहार से आ गया है मजदूर है, उसे दिल्ली की प्रोग्रेस से क्या मतलब? उसे मतलब है बिजली से मिल जाए हमें, राशन कार्ड से राशन मिल जाए, बस। जो दिल्ली का वर्ग है, अगर आप ये चाहते हैं कि उनको भी फैसिलिटी दी जाए, दिल्ली अगर देश की राजधानी है तो वो सुंदर तो दिखनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, लोगों ने बहुत ही मान सम्मान से आपका मान सम्मान करते हुए आपको एमसीडी में इस हद तक आपको जिताया है कि कोई चाह के भी आपके कैंडिडेट को अपनी तरफ नहीं कर पाए। आपको पूरा बहुमत मिला है। अब आपके ऊपर है केजरीवाल जी कि आप जो है क्या वही पुरानी राजनीति करते हैं जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि आप सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो राजनीति है जो आप कर रहे हैं वो हर बार हो, क्योंकि जनता ने आपको सारे मौके दे दिए। अब आपके पास एक्सक्यूज का कुछ भी नहीं है, अब आपको काम करके दिखाना चाहिए। अगर आप आगे से भी ये चाहते हैं कि और लोग आपसे जुड़ें, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप कुछ डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई इस नई जो है एमसीडी चुनाव जीतने के लिए। अब आपकी दोनों सरकारें आपकी हैं, आप इस पे कुछ वर्क कीजिए। और दिल्ली वासी आपकी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली वासियों की तरफ से। और आप जो है कुछ अब करके दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।